नमस्कार, त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूँ मैं विनीता शर्मा और आइए अब नजर डालते हैं आज की अपडेट्स पर। सादुलपुर स्थित गांव रामपुरा बैरी में कारगिल शहीद सत्यवीर सिंह की प्रतिमा का अनावरण शुक्रवार को उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़, भाजपा नेता राम सिंह कस्बा व पूर्व विधायक मनोज न्यांगली ने किया। समारोह को संबोधित करते हुए राठौड़ ने कहा कि देश के लिए शहादत कर देने वाले वीर हमेशा अमर रहते हैं। युवाओं को उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। राठौड़ ने कहा कि शहीदों को भी लोक देवताओं की तरह पूजना चाहिए। शहीद सत्यवीर सिंह ने कारगिल युद्ध में अदम साहस का परिचय दिया और देश के लिए शहीद हो गए, जो कि एक प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि एक सैनिक परिवार सहित सब कुछ छोड़कर हम लोगों की सुरक्षा के लिए हमेशा तैनात रहते हैं। उन्हीं की बदौलत देश की सीमाएं और हम स्वयं को सुरक्षित महसूस करते हैं। समारोह में शहीद वीरांगना मुकेश कंवर व सूटी देवी का शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर पूर्व विधायक नंदलाल पुनिया, उप जिला प्रमुख महेंद्र न्योल, सरोज शोराण आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। रामपुरा और आसपास के गांव से कहा था, वतन पर जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा। वतन पर जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा। रहेगी जब तलक दुनिया अफसाना ये बयां होगा। ये अफसाना उसी को बयां करने के लिए यहाँ पर हम सब लोग आए हैं। अभी मुझसे पहले कालरी साहब कह रहे थे, राम सिंह जी कह रहे थे, कारगिल का युद्ध दुर्गम युद्ध हिंदुस्तान के सैन्य इतिहास में हिंदुस्तान की सेना ने सबसे कठिन युद्ध लड़ा। दुश्मन ऊपर कई हजार मीटर ऊपर अपने सैन्य शक्ति से बैठा, नीचे से ऊपर बढ़ना, हाथ में तिरंगा थामे हुए कारगिल की चोटी पर तिरंगे को गाड़ने की तमन्ना के साथ कितने बलिदान हुए। आज इन बलिदानी महापुरुषों को हम सब लोग नमन करने आए हैं। और मैं तो कहता हूं कि इस रामपुरा की धरती पर कोई न कोई ऐसी खासियत है। देश के पहले परमवीर चक्र विजेता हमें विद्यार्थी काल में पीरू सिंह जी की वीरता की कहानी पर झंडे को झुकना नहीं दिया। हमने उनकी वीरता की कहानी को बाल्यकाल में सुना और उसी इतिहास को आगे बढ़ाने का काम किया। ओम प्रकाश जी ने, शहीद सतवीर जी ने, ये छोटी बात नहीं। व्यक्ति आता है, समय का काल चक्र जो इस धरती पर आया है उसको अपनी आगोश में ले जाता है। परिवार के लोग कुछ दिन याद करते हैं, पीढ़ी बदल जाती है, परिवार भी भूल जाता है। जो अपने लिए जीता है उसको जमाना विस्मृत करता है। जो धरती के लिए जीता है, इस राष्ट्र के लिए जीता है, धरती के मान और सम्मान के लिए अपनी कुर्बानी देता है, वो इतिहास के पन्नों में समा जाता है। काल के कपाल पर अपनी वीरता की कहानी लिख जाता है। और एक ही गांव में दो दो कारगिल के शहीद। सही कहा राम सिंह जी ने, मैंने तो कई बिरला कोई गांव ऐसा सुना नहीं। और लोग ये जरूर कहते हैं, शेखावाटी में धरती के लिए कुर्बानी देना, मान सम्मान की लड़ाई के लिए, रक्षा के लिए, ये परंपरा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंतर्गत आज रतनगढ़ के जिला अस्पताल में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में गर्भकाल के दौरान महिलाओं को मिलने वाले पोषण आहार तथा इस दौरान बरती जाने वाली सावधानियों की जानकारी दी गई। बीसीएमओ डॉक्टर मनीष तिवारी ने बताया कि गर्भावस्था व प्रसव के दौरान जोखिम को कम करने के लिए हर महीने की 9 तारीख को सभी राजकीय चिकित्सा संस्थानों पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान आयोजित किया जाता है। अभियान के अंतर्गत आज ब्लॉक की सैकड़ों गर्भवती महिलाओं की ANC जांच की गई। हर महीने की 9 तारीख को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। इसमें गर्भवती महिलाओं की सभी तरह की जांचें, सोनोग्राफी,
हीमोग्लोबिन, ब्लड ग्रुप, शुगर, HIV, HbS, VDR की जांचें अस्पताल में उपलब्ध हैं और इसमें जो भी कॉम्प्लिकेटेड केस जो होता है उसको हम फाइंड आउट करते हैं और उसको ट्रैक करते हैं। सैनी समाज के द्वारा 12% पृथक आरक्षण की मांग को लेकर आगामी 12 जुलाई को जिला स्तर पर रैली निकालकर 11 सूत्री मांग पत्र सरकार को सौंपेंगे। इस संबंध में समाज के द्वारा आज प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें अध्यक्ष डूंगरमल सैनी ने बताया कि जिले भर से हजारों की संख्या में समाज के लोग 12 जुलाई को चूरू में लामबंद होंगे। आपको पूरी बात बता दी है। उसी क्रम में बताता हूँ कि हमारे सैनी समाज जो है 11 सूत्री मांगों के ऊपर ये 12 जुलाई को सुबह 10 बजे इंद्रमणि पार्क से हम रैली के रूप में जाएंगे और जिला कलेक्टर जी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देंगे। इनमें हमारी मुख्य मांगाएँ जो है, एक तो वो है कि हमें OBC के अंदर जो 21% आरक्षण मिला था, लेकिन हमारी सैनी समाज की राजस्थान में बहुतायत संख्या को दृष्टिगत रखते हुए अनुपातिक रूप से हमें 12% आरक्षण उसमें से अलग किया है। प्रमुख मांग हमारी ये रहेगी। आरक्षण का पूरी तरह से हकदार है और हम अपने हक के लिए एक जागरूक हो चुके हैं और निश्चित रूप से इस हक को प्राप्त करके ही रहेंगे, चाहे इसके लिए समाज को कुछ भी करना पड़े, बलिदान देना पड़े या और कोई कार्रवाई हो, लेकिन समाज एकजुट है। और समाज में काफ़ी वर्ष से जब से मैंने देखा है कि मैं 2005 से सैनी समाज के अंदर काम कर रहा हूँ, तो उस समय से जो काम हम लोगों ने किया है उसके हिसाब से हमें पूर्ण विश्वास है कि समाज में पूरी जागरूकता है। सैनी समाज का एक 12% आरक्षण की मांग की मुहिम चल रही है, उसी प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम चल रहे हैं। उसी पीढ़ी को आगे बढ़ाते हुए चूरू जिला सैनी समाज के द्वारा जिला स्तरीय ज्ञापन रैली का आयोजन किया जाएगा। उसमें सभी जिलों से समाज बंधु एकत्रित होंगे और मुख्यमंत्री जी के नाम जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से ज्ञापन दिया जाएगा। रतनगढ़ के धन्वंतरी नगर में गुरुजी लाइब्रेरी का उद्घाटन आज पंडित युधिष्ठर उर्फ पीकन मंगलहारा की पूजा अर्चना के साथ गीता देवी व समाज सेवी स्नेहलता यादव ने फीता काटकर किया। मुख्य अतिथि शिवानी भटनागर ने कहा कि यह कार्य शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक है, जिससे बच्चों को उचित समय पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। व्यवस्थापक चंद्र प्रकाश शर्मा व अनुराधा शर्मा ने सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर संदीप कुमार यादव, वरिष्ठ पत्रकार मनोज कुमार पारिक, एडवोकेट निर्मल बुढ़ाटरा आदि उपस्थित थे। कुमार केशव सेवा प्रन्यास के तत्वाधान में चूरू के रतनगढ़ रोड स्थित श्रीमती केसर देवी सोती उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में आज प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बोर्ड परीक्षा में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अध्यक्ष पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी व उप निदेशक राधेश्याम शर्मा व मुख्य अतिथि वैद्य अनिल मिश्रा रहे। इस अवसर पर आदर्श शिक्षण संस्थान के जिला अध्यक्ष मदन लाल प्रजापति ने बालकों को सही समय पर सही निर्णय लेने व समय का सदुपयोग कर अपने भविष्य का निर्माण करने पर विचार रखते हुए समय के महत्व को स्पष्ट किया। रतनगढ़ के वार्ड संख्या स्थित पड़िहारों के मोहल्ले में गंदगी की समस्या से परेशान लोगों ने आज नारेबाजी कर अपना आक्रोश जताया। पूर्व पार्षद मुस्ताक गौरी के नेतृत्व में वार्ड के लोग एकत्रित हुए तथा पालिका प्रशासन पर समय पर गंदगी नहीं उठाने तथा नालियों की सफाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। गौरी ने बताया कि समस्या के समाधान के लिए उन्होंने नगर पालिका प्रशासन को अवगत भी करवाया है, लेकिन पालिका ने इस समस्या के समाधान की तरफ ध्यान नहीं दिया है, जबकि नगर पालिका के ट्रैक्टर वार्ड में नियमित रूप से आ रहे हैं। वहीं वर्तमान में घर घर कचरा संग्रहण की व्यवस्था भी ठप पड़ी है। क्या समस्या है तारी? देखो पत्रकार महोदय, समस्या ये है कि देखो ये कचरा पड़ा है, लोग हमारे घर के आगे गंदगी लाके डाल रहे हैं और मैं पूर्व पार्षद भी हूँ, फिर भी मेरे घर के आगे सफाई नहीं हो रहा है। नालियाँ भरी पड़ी है और लोग गंदगी लाके डाल रहे हैं और नगर पालिका प्रशासन के ट्रैक्टर आते हैं, रुकते नहीं है, सीधे चले जाते हैं। और कचरे की गाड़ी आज 5 दिन हो गया, कचरे वाली गाड़ी भी नहीं आ रही है। जो रसूखदार आदमी है उनके घर के आगे गाड़ी लगती है, उनका कचरा उठाया जाता है। हम लोगों
की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है। रतनगढ़ तहसील के पड़िहारा कस्बे में मेगा हाईवे पर माताजी मंदिर स्थित रेलवे फाटक बंद होने से आज वाहनों की लंबी कतारें लग गई। उत्तर पश्चिमी रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर रेल पथ बत्तीलाल मीणा ने बताया कि रेलवे ट्रैक मशीनों के द्वारा ओवरहोलिंग का कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते उक्त फाटक पूर्णतया बंद रहेगा। उक्त कार्य के चलते हाईवे पर ट्रैफिक को भी रोका गया है। इस दौरान ट्रैफिक अन्य मार्गों से होकर संचालित किया जा रहा है। सुरक्षित रेल परिचालन के लिए उक्त फाटक का ओवरहोलिंग अति आवश्यक है। रतनगढ़ के चूरू रोड पर स्थित प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में कांजी हरिद्वार चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा नवनिर्मित भवन का लोकार्पण रविवार को होगा। चिकित्सालय प्रभारी डॉक्टर हुणताराम मीणा ने बताया कि जल संसाधन मंत्री महेश कुमार शर्मा, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष ब्रिज किशोर शर्मा एवं अन्य पिछड़ा वर्ग बोर्ड के अध्यक्ष अनिल कुमार शर्मा द्वारा रविवार को भवन का लोकार्पण किया जाएगा। इस दौरान विधायक अभिनेश मैशी व पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत भी उपस्थित रहेंगे। इसके पश्चात बस स्टैंड के पास स्थित पटवार भवन का भी अतिथियों द्वारा लोकार्पण किया जाएगा। पशु चिकित्सालय का नवनिर्मित भवन कांजी चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा निर्मित भवन का कल सुबह 11 बजे लोकार्पण प्रोग्राम श्री ब्रिज किशोर शर्मा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष तथा महेश जी शर्मा विप्रो कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष तथा अनिल जी शर्मा EWS अध्यक्ष तथा रतनगढ़ के MLA अभिनेश जी महर्षि तथा पूर्व मंत्री राजकुमार जी रेणुआ तथा अर्चना जी सारस्वत चेयरमैन नगरपालिका रतनगढ़ के द्वारा किया जाएगा। रतनगढ़ के नेशनल हाईवे 11 पर गुसाईसर के निकट मून फिलिंग स्टेशन पर एक 19 वर्षीय युवक अपनी कार में डीजल भरवाकर बिना रुपए दिए ही मौके से फरार हो गया। पेट्रोल पंप संचालक ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा आरोपी का पीछा कर उसे पकड़ लिया और थाने ले आई। पुलिस ने कार को जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के अनुसार बछराड़ा निवासी 19 वर्षीय युवक ने मून फिलिंग स्टेशन से 1240 का डीजल अपनी कार में भरवा लिया और बिना भुगतान किए ही मौके से फरार हो गया। पेट्रोल पंप संचालक रेवंत राम मून ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिस पर पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर कार को जब्त कर लिया है। रतनगढ़ के शहरी गौरव पथ पर बने गड्ढे की वजह से शुक्रवार की शाम चूरू जा रहा एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर नोहरे में घुस गया। घटना में चालक व खलासी सहित 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें पार्षद पुरुषोत्तम इंदौरिया ने एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार चित्तौड़गढ़ निवासी 25 वर्षीय बाबूलाल मीणा ट्रेलर में रखे सीमेंटेड पोल सांडवा में खाली कर चूरू जा रहा था तथा खलासी के रूप में ट्रेलर में उसका 30 वर्षीय जीजा भरतलाल मीणा सवार था। शुक्रवार की शाम शिववाड़ी के पास शहरी गौरव पथ पर बने गड्ढे की वजह से तेज गति से आ रहा ट्रेलर अनियंत्रित हो गया और बाबूलाल मणियारे के नोहरे की लगी पट्टियों एवं बिजलियों के पोल को क्षतिग्रस्त करते हुए नोहरे में घुस गया। घटना में चालक बाबूलाल व खलासी भरतलाल मीणा घायल हो गए। वहीं हादसे की वजह से पास ही में खड़े मोहल्ले के 73 वर्षीय गन्नी मोहम्मद के सिर में हाथ में चोट आई है। ये शिववाड़ी के पास की घटना है। ये ट्रेलर है, इसमें से 3 लोग घायल हुए हैं। जो इसकी तेल की टंकी भी फट गई, उसके तेल भी रिसाव हो रहा है और एम्बुलेंस से बुला के इनको हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया और पुलिस को सूचना दे दी गई है। इससे यातायात अवरुद्ध है, उसको पुरानी व्यवस्था कर रहे हैं। रामगढ़ तहसील के सारना की ढाणी में किसी बात को लेकर 3 महिलाओं सहित एक युवक के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। मारपीट में घायलों को पहले रामगढ़ के स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद महिलाओं सहित युवक को चूरू के भर्ती अस्पताल में रेफर कर दिया। रतनगढ़ तहसील के कस्बे पड़िहारा में परिवार की जांच करने पहुंचे 2 कांस्टेबलों को 2 भाइयों ने परिजनों के साथ मिलकर मारपीट कर घायल कर दिया। घटना में एक कांस्टेबल के सिर में गंभीर चोट आई है। दोनों घायल कांस्टेबल को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई है। इस संबंध में पड़िहारा पुलिस चौकी में कार्यरत कांस्टेबल दिलीप सिंह की रिपोर्ट पर रतनगढ़ थाने में मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। कल पड़िहारा चौकी पर सुकी देवी नाम की महिला ने अपने बेटों के खिलाफ स्वयं को परेशान करने, मारपीट करने की रिपोर्ट दी थी, जिस पर परिवार की जांच में चौकी से 2 जवान गए थे। तो सुकी देवी के बेटों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और लाठी से सिर में मारकर उसके चोट पहुंचाई है
और उसमें महिलाएं भी शामिल थी। प्रकरण दर्ज कर लिया गया है, अन्वेषण जारी है। ये था आज का चूरू अपडेट। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।